उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे की एंट्री तो अब यूबीटी गुट में हो गई है, लेकिन जो पुराने साथी एकनाथ शिंदे बीजेपी के कहने में आकर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर आए थे, क्या उनकी वापसी भी अब उद्धव गुट में होने वाली है? क्या शिवसेना जो विभाजित कर दी गई थी, विभाजित हो गई थी, उसको तोड़ दिया गया था, क्या वो भी अब एक बार फिर से एक होने वाली है? क्योंकि कहा यह जाता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक समय में जानी दुश्मन बन गए थे, भाई नहीं बल्कि जानी दुश्मन थे। और 20 सालों बाद दोनों भाई एक साथ एक जगह आए हैं, एक मंच पर हुए हैं, क्योंकि राज ठाकरे को भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने ठगा, उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी ने ठगा। और जो उनके पुराने साथी रहे थे एकनाथ शिंदे, अब वही काम उनके साथ भी किया जा रहा है, यानी कि एकनाथ शिंदे को भी बीजेपी लगातार ठग रही है। और जो नाराजगी एकनाथ शिंदे की अब बीजेपी के साथ में है, उसके बाद में ये साफ कहा जा रहा है कि एक और बड़ा उलटफेर अब महाराष्ट्र की राजनीति में होने वाला है, क्योंकि ये किसी ने नहीं सोचा था कि जानी दुश्मन जो इतने कट्टर दुश्मन रहे हों। और आपको ये भी बताऊं कि बाला साहब ठाकरे को लेकर ही लड़ाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में हुई थी, क्योंकि राज ठाकरे ज़्यादा काबिल थे, राज ठाकरे ही शिवसेना पर अपना कंट्रोल चाहते थे। लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके सगे बेटे थे, जबकि वो भतीजे थे, इसलिए अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कमान सौंप दी। और ये बात राज ठाकरे को नागवार गुजरी और इसी के चलते दोनों में लड़ाई हो गई। और उसी बाला साहब ठाकरे के नाम पर लड़ाई यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट में हुई, क्योंकि शिंदे गुट का कहना यह था कि उद्धव ठाकरे जो है वो बाला साहब के वो आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं, ये तो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, और यही कहकर उनकी पार्टी को तोड़ा गया। लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि अब एकनाथ शिंदे के भी कई नेता अब अपने घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो रहे हैं। और एक तो मंत्री रहते हुए इस सरकार में मंत्री पद छोड़ करके अब उद्धव ठाकरे के साथ में आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों भाइयों के साथ में आने से कितनी मजबूती शिवसेना को मिली है। और क्योंकि अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव होने और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ही ये पूरा जो गठबंधन है वो किया गया। और ये कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले या तो एकनाथ शिंदे समुचित शिवसेना के साथ में उद्धव गुट में शामिल हो जाएंगे, शिवसेना एक हो जाएगी। और अगर एकनाथ शिंदे भी अगर शामिल नहीं होते हैं, उन्हें कोई कुर्सी का लोभ लालच रहता है, तो कम से कम जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है उसके आधे नेता तो यहाँ पर उद्धव गुट में शामिल होने ही होने हैं, क्योंकि एक जो पहला कदम था वो अब हो चुका है। और लगातार जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी एक साथ अब जो है शिंदे का साथ लगातार छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार से खुश नहीं है, उनकी कोई भी इज्जत अब नहीं हो रही है। और जब से मराठी का मुद्दा यहाँ पर दोनों भाइयों ने, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने छेड़ा है, तो अब पूरे मराठा आंदोलन, क्योंकि पहले भी बाला साहब ठाकरे की पहचान मराठा आंदोलन से हुई, हिंदुत्व की बात से हुई, और वही बातें हिंदुत्व का मुद्दा और मराठा आंदोलन, मराठी भाषा, ये सब दोबारा से यहाँ पर एक बार फिर से छिड़ गया है। हालांकि बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है, बीजेपी के अलावा दूसरे दल हैं वो भी कटाक्ष यहाँ पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे पर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की जड़ें जो हैं वो लगातार मुंबई के अंदर मजबूत हो रही हैं। और इस तरह से अगर आगे चलता रहा तो बीएमसी चुनाव में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का दबदबा जो है वो कायम रह सकता है। तो आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि क्या एकनाथ शिंदे भी अब शिवसेना उद्धव ठाकरे में शामिल होंगे या फिर नहीं, बल्कि या फिर वो बीजेपी के कहने में ही चलते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।